हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल आपको बार को कैसे हटाएं, इसका एकदम बेसिक प्रश्नों का को कैसे हल किया जाता है इसके बारे में बताया गया था। आज चलिए उससे थोड़े आगे के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और धीरे धीरे हम अपने लेवल को और अच्छा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे ये क्वेश्चन लगा हुआ है, कल जो क्लास चला था उसी का क्वेश्चन है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेम है, आपको कल बताया गया था कि जब दशमलव के बाद जो अंक हो समान हो और समान अंकों पे बार हो तो कैसे जोड़ते हैं, उसी का एक क्वेश्चन है। तो कल आपको बताया गया था कि इस तरह के प्रश्नों में आपको करना कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है कि सभी को, चूँकि ये भी 2 डिजिट दोनों पे बार, ये भी 2 डिजिट दोनों पे बार, ये भी 2 डिजिट और दोनों पे बार, तो इस परिस्थिति में सबको जोड़ करके और दोनों डिजिट पे बार लगा देना है। चूँकि ये क्वेश्चन आप लोग कल इस टाइप को पढ़े थे तो अच्छे से सीख गए होंगे। आइए अब आगे कैसे इस क्वेश्चन को धीरे धीरे करके हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि आपको नया चीज़ सीखने को मिले। तो चलिए देखिए क्वेश्चन दूसरा। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन है 0.11, इस पे बार लगा हुआ है, प्लस 0.22 इस पे बार लगा हुआ है और 3 से गुना करने के लिए बोला और फिर पूछा आंसर क्या होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि इसको अलग हल कर लेना, इसको अलग हल कर लिए और फिर बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको हल कीजिएगा तो आएगा 0.33, उस पर बार और इंटू 3। आपको पता है 0.33 पे बार का जो मान होता है, वैल्यू होता है, वह 33/9 नहीं, 2 9 होगा, गुना 3। आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो आप देखो 3 से कैंसिल आउट किए 33 और 33 से 33 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया आपका 1। तो उम्मीद है आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से समझे होंगे। फिर चलते हैं हम आगे और आगे के क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि कैसे हल किया जाए। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 भी आपका ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है हम लोग ऑप्शन में गलती कहाँ करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 जो है आप थोड़ा सा ध्यान देकर देखेंगे। क्वेश्चन 3 में है आपका 0.80 इस पे बार, 0.69 इस पे बार, 0.31 इस पे बार, और आपका जो ऑप्शन है वह है 1.80, सेकेंड है 1.81 पर बार, थर्ड है 1.80 और फोर्थ इसी तरह एक ऑप्शन है आपको जो हम दिखा देते हैं 1.81। यहाँ देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन है 1.81। तो चलिए इस तरह के सवाल को हम कैसे हल करें वो हम आगे आपको बताते हैं। तो ध्यान दें, घबराए नहीं, आसानी से हर चीज़ समझ में आएगा। तो आप देखिए 0.80 को हम लिखेंगे 80/99, इसको लिखेंगे हम लोग 69/99, 0.31 को लिखेंगे 31/99, इसको हल करेंगे तो आएगा 180, 180/99। अब इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो आएगा 1.81/99। अब आपको पता है कि एक पूर्ण अंक है तो उसको हम दशमलव से अलग कर लेंगे, यानी 1 पॉइंट हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे 2 अंक 2 9 नीचे है तो 2 अंक के बाद बार हो जाएगा, अर्थात 1.81 और 81 के ऊपर बार होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग काफ़ी परीक्षाओं में गलती करते हैं। 0.4 है, उस पर बार लगा हुआ है और वो रूट में है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखेंगे कि 0.4 पे बार है तो 4 का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल देंगे 2 और बार 1 पर है तो लगा देंगे, लेकिन ऐसे नहीं बनता है। ये कैसे बनता है ये आप देखो, इसमें ये देखो 0.4 बार लगा हुआ है। हम इसको बार को हटाएंगे, पहले रूट के अंदर वाला हम लोग हल कर लेते हैं। बार हटाएंगे तो रूट का अंदर में कितना होगा 4/9,
4/9 रूट के अंदर में होगा तो आप इसका वर्गमूल करोगे, रूट निकालोगे तो आएगा 2/3। ठीक है, लेकिन आप देखो अब इसको दो तरह से भाग बना सकते हो। या तो 3 में 2 से भाग लगाओगे तो 0.6 आ जाएगा, नहीं तो आपको पता है कि अगर नीचे 9 आ जाए, हम बार लगा सकते हैं। तो नीचे 9 बनाने के लिए हमने इसमें क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो आप देखो जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 6/9। अब आपको पता है जब नीचे 9 आता है तो एक अंक के बाद बार लगा देते हैं, तो 0.6 और 6 के ऊपर बार। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, और आप ज़रा ध्यान देंगे। अगला प्रश्न बोर्ड पे आपके लग रहा है तो ध्यान दें, 1 मिनट। देखिए 5 नंबर सवाल है आपका, 0.037 और इसका क्यूबिक रूट। ठीक है, इसको भी उसी तरह हल करेंगे। पहले हम लोग रूट के अंदर का हल करेंगे। आप देखो 0.037 क्यूबिक रूट, हमने 37 लिख लिया, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है पहले। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या के पहले 0 होता है तो उसके वैल्यू से उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। हम देखिए यहाँ पे 3 अंक पे बार था तो 3 9 लिखे। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/27, 1/27। अब आपको पता है ये क्यूबिक रूट है, तो 1/27 का जब हम क्यूबिक रूट निकालेंगे तो वो हमारा आएगा 1/3। फिर हम देखिए अब इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। या तो सीधे हम क्या करेंगे, 3 से 1 में भाग लगा देंगे, या तो हम सीधे 3 से 1 में भाग लगा देंगे तो 0.3 पे बार आ जाएगा। या अगर आप बार नहीं लगाना चाहते हो तो आपको पता है कि नीचे अगर 9 आ जाए तो हम बार आसानी से लगा सकते हैं। तो नीचे बार लाने के लिए नीचे 9 लाने के लिए हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो आपको पता है जो नीचे जिस अंक से मल्टीप्लाई करते हैं उस अंक से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ता है। तो आप गुना करोगे तो देखोगे 3/9। अब आप देखो जब नीचे 9 आ गया तो आप आसानी से क्या करोगे, एक अंक के बार लगा दोगे। लग गया? तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हम छठा क्वेश्चन 6 आपके बोर्ड पे लगाते हैं और आप लोग ध्यान दें। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन 6 तो आसान है, कल आपने सीख लिया था, इसलिए इसमें हमको हम ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग नहीं सीखे हैं तो पहला वीडियो देख के उसके बाद ही सेकंड वीडियो देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो 6 आसान था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, 7 लगाते हैं। और 7 काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे ये पूछा गया क्वेश्चन है। और इस तरह ये क्वेश्चन शायद आप लोगों के लिए नया होगा, आप लोग देखे भी नहीं होंगे, लेकिन ये CGL के मेंस में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अभी तक आप पढ़ रहे थे कि सिर्फ दशमलव के बाद वाले अंक पे बार होता था, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं दशमलव के पहले वाले अंक पे भी बार है, दशमलव के पहले वाले अंक पे भी बार है। तो अब आप देखो दशमलव के बाद वाले अंक पे बार हटाना आप लोगों ने सीखा था, लेकिन दशमलव के पहले अगर बार हो तो उसको कैसे हटाएं ये अब आपको हम बताएंगे। तो आप ध्यान दो, एक नोट लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लो। अगर पॉइंट यानी दशमलव से पहले वाली संख्या पर बार हो तो हम माइनस लगा देते हैं। बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस लगा देना है। देखो कैसे हल करते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब देखो 2.32 पर बार है, तो चूंकि ये दशमलव से पहले है तो बस 2 में हमको क्या करना है, माइनस लगा देना है। -2 हो गया। अच्छा प्लस, अब 3 है तो 3 अब दशमलव के बाद बार है तो /9 होगा, आपने सीखा था। फिर उसी तरह प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए 5 है, 5 दशमलव के पहले है तो दशमलव के पहले वाले पे अगर बार होता है तो माइनस लगाते हैं। हम आपको बताएं तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया, इसीलिए सिर्फ माइनस का ही साइन लिखा गया है। फिर प्लस, आप देखो 3 और चूँकि दशमलव के बाद बार है तो /9। उसी तरह 4 माइनस हो गया, प्लस ये 3 चूँकि ये देखो ये देखिए इस 3 पे बार नहीं लगा हुआ है, तो बार नहीं लगा हुआ है तो आप हड़बड़ी में 9 मत लिख दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसको क्लियर करके और अच्छे से समझा रहे हैं, सिर्फ उसी पे हाईलाइटेड करके। यहाँ देखो 3 पे बार नहीं लगा हुआ है, तो जब 3 पे बार नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे 3/10 होगा।
कभी कभी हम लोग हड़बड़ी में करते क्या है कि समझते हैं कि बार ये मिसप्रिंट हुआ। देखिए मिसप्रिंट नहीं है, ये सवाल है और प्रश्न ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 3/10 प्लस ये 9। अब देखो अब इस पे बार नहीं है, तो बार नहीं है तो अब माइनस इस पे नहीं लगेगा, 9 पे बार नहीं है ना, तो अब सीधे +9 हो जाएगा। प्लस अब देखिए इस 6 पे बार है तो 6/9। अब आप उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। अगर समझ नहीं आई होगी तो आपको फिर से हम वही बात कहेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को बैकवर्ड कीजिए, तब जाकर के वीडियो को देखिए, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपको फिर से उसको कोशिश किया जाएगा समझा दें, ठीक है। अब इसको हम हल कर लिए। अब आप देखो ये देखो कैसे हल हुआ है, -4 -9 -5 और -4 ये दोनों मिलकर -9 होगा और यहाँ पे है +9। तो हमने क्या किया, इससे इस दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि 5 4 +9 सॉरी -9 और 9 प्लस में है तो माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो गया। 9 बचा क्या -2 प्लस 3/9 को हम लिख सकते हैं 1/3 कैंसिल आउट करके। इस 3/9 को लिख सकते हैं 1/3, फिर ये 3/10 है, फिर ये 2/3 है। ठीक है, इतना समझ चुके होंगे। चलिए हम स्क्रीन पे क्वेश्चन को लाते हैं और फिर आगे आप लोगों को बताते हैं ये हल कैसे होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। अब आप देखो इसको हम हल करेंगे तो भिन्न इसका सबका एलसीएम लिए 30 आया। अब एलसीएम लेके इसको हल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इतना आप लोग को बेसिक समझ होगी। फिर इसको हल किए, अब देखिए फिर ये /1 कर दिए यहाँ पे, आप देख लो। फिर इसको हम हल किए तो हमारा आंसर आया -11/30। तो अब आपने ये चीज़ भी नया चीज़ सीखा कि दशमलव से पहले अगर बार हो तो उस बार को हम लोग कैसे हटाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कुछ और नए प्रश्नों के साथ आपसे मिलते हैं। तो ये एक बोर्ड पर आपका एक प्रश्न लगा हुआ है, इसको आप लोग नोट करें। और ये जो प्रश्न है आपका CGL मेंस 2016 में पूछा गया था और बड़ा ही शानदार सवाल है। इसको देखेंगे और समझेंगे ये बना कैसे है, ठीक है। देखिएगा ज़रा इस सवाल को। क्वेश्चन है 0.AB बी पर एक रिंग प्लस 0.BA ए पर एक रिंग या बार इक्वल टू 5/9 दिया हुआ है। तो आपको मान निकालना है A + B का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे सवाल को हम हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने सवाल लिख लिया। अब देखिए इससे बार कैसे हटाएंगे ये भली भांति आप लोग जानते हैं, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने यही बताया था। तो इससे हम बार हटाएंगे तो आएगा AB - A/90। अगर जिनको समझ में नहीं आया हो हम फिर ये दोहराएंगे, पहले पार्ट 1 वाले वीडियो को देखिए फिर इसे देखिएगा, ठीक है। फिर इसके बार को हम हटाएंगे तो हमारा आएगा क्या, BA - B/90 इक्वल टू 5/9। अच्छा यहाँ AB और BA क्या है, बस इसको समझना है। व्हाट AB और BA क्या है इसको समझना है। इसको समझाने के लिए हम आइए एक नोट बनाए हैं और उस नोट को आप लोग अच्छी से देखें, आसानी से देखें, तब जा कर के आपको अच्छे से ये समझ आएगा। ये BA और AB क्या है। देखिए यहाँ AB का अर्थ है A × B नहीं अर्थ है। यहाँ AB जो है यह 2 अंकों की एक संख्या है। अब आपको पता है कि 2 अंकों की जो संख्या होती है इसमें ये AB ये नहीं है, ठीक है। तो 2 अंक की आपको पता है कि 2 अंकों की जो संख्या होती है उसमें एक होता है दहाई का अंक ये वाला और ये वाला इकाई का अंक। तो दहाई और इकाई अंक AB को हम तोड़ते कैसे हैं, दहाई में 10 से गुणा करते हैं, या अर्थात ये जो फॉर्म है वह 10A + B का फॉर्म है और BA जो है वह जो फॉर्म है 10B + A का, अर्थात दहाई के अंक पर ये है। इसीलिए दोनों अलग अलग संख्या हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे आप देखिए, अगर आपको कहा जाएगा 34 और ये 43, क्या ये दोनों सेम है? जी नहीं, सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दहाई पे 3 था और इकाई पे 4, इसीलिए इसका डिजिट बदल के 34 हो गया। लेकिन ये 43 था, दहाई पे 4 था और इकाई पे 3 था, इसीलिए वैल्यू बदल गया। तो उसी तरह ये संख्या है। आप इस AB और इस BA को बराबर नहीं मान सकते हो। क्यों? क्योंकि यह मल्टीप्लाई में नहीं है, यह 2 अंकों की संख्या है।
हमें लगता है कि आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझे होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आए फिर हम दोहराएंगे। वीडियो को बैक कीजिए, पॉज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर ना समझ में आए फिर बताइए, आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे फिर आपको हम समझाते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए, आप इसको तोड़े इतना आया, अब इसको हम एलसीएम ले लिए, 90 आया। अब ये भिन्न का हल करेंगे तो होगा ए बी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी। आप ए बी और बी ए को कैंसिल आउट नहीं कर सकते या जोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, और कैसे अलग अलग है हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब देखिए, इस 9 से हम इस 90 को कैंसिल कर दिया, नीचे आया 10, हमने 10 लिख दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये आप देखो, इस ए बी को हमने अभी क्या लिखा था, अभी थोड़ा देर पहले हमने लिखा था 10a प्लस बी। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो बैक कीजिएगा दिखेगा। तो ए बी को हमने लिख लिया 10a प्लस बी, प्लस था तो हमने प्लस लिखा, और बी ए को क्या लिखा, 10b प्लस ए। ठीक है, तो सॉरी, ये माइनस ए था तो यहाँ पे हमने माइनस ए लिख दिया। एक बार फिर से समझाते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। इस ए बी, सिर्फ ए बी के जगह पर हमने लिखा है 10a प्लस बी, माइनस ए था तो हमने यहाँ माइनस ए लिखा, प्लस, तो प्लस बी ए के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 10b प्लस ए। ठीक है, 10b प्लस, और माइनस बी था तो यहाँ पे हमने माइनस बी लिख दिया। अब आप देखो कैंसिल क्या क्या होगा, देखो बी से बी कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, आप देखो बचा क्या, यहाँ पे बचा 10a और यहाँ पे बचा 10b। ठीक है, अब बटा नीचे में क्या बचा, 10 इक्वल टू, ये तो काट चुके हैं तो 5। ठीक है, इतना समझ गए। चलते हैं आगे, वीडियो को लेकर क्वेश्चन लगाते हैं ताकि और अच्छे से समझ आए आपको। ठीक है, तो अब देखिए, अब वो 10 कॉमन आ गया, यहाँ पे 10 जैसे ही कॉमन लेंगे 10 कॉमन आएगा, ए प्लस बी बाई 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, ए प्लस बी का मान 5। और ये साधारण क्वेश्चन नहीं है, ये भी CGL के मेंस में पूछा गया प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आपने इस प्रश्न को हल कर लिया, और उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे आपको बताया जाएगा। अभी इस एक और पार्ट बनेंगे, और आप लोग ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। धन्यवाद।